हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका इस वीडियो में हम बात करेंगे सीक्यूएसआई के मेडिकल जो अभी आने वाले हैं। उसमें देखिए, पहले जो भर्तियां हुई हैं उसमें किस तरह के पॉइंट्स में कैंडिडेट्स बाहर हुए। ये मैटर नहीं करता कि आपका मेडिकल सीक्यूएसआई का है या एसएससी जीडी का है या और कोई सीएपीएफ का भर्ती है। मेडिकल गाइडलाइन सेम फॉलो होती है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस का मेडिकल गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जारी किया गया, उसी को सीएपीएफ और अभी पुलिस फॉलो करती है। और पुलिस में तो हम अभी देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के जो मेडिकल हैं वो सीएपीएफ को दे दिए। तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जिनमें देखिए किस तरीके से एक नॉर्मल पॉइंट में एक कैंडिडेट बाहर हो जाता है। और हालांकि इसमें से ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो अब इस बार फिर आपके साथ सीपीएसआई की दौड़ में, या एसएससी जीडी में पिछली बार दिया था, पिछली बार एसएससी जीडी में बाहर हो गए, अब देख रहे हैं सीपीओ एसआई। बहुत अच्छी बात है। अब ये देखिए, अनफिट ड्यू टू साइनस टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया क्या है? यानी कि आपका धड़कन जो है वो 100 से ऊपर चली जाए वो टैकीकार्डिया, और 50 से नीचे आ जाए वो भी अनफिट। तो कैसे जानकारी होगी? पहले से देखिए, आपको ब्लड प्रेशर, धड़कन, ये सब जो है वो चीजों की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अभी तक बीपी मेजर करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। और हमारे देश में तो एक पर्टिकुलर क्लास तो ऐसी है कि उनको, कि जब तक जरूरत नहीं पड़ेगा तब तक वो करवाएंगे। हालांकि मैं खुद आपको बता दूं कि मेरा खुद का भी ब्लड प्रेशर जब मैं आपकी तरह भर्ती के मेडिकल में गया था उसी समय हुआ था, उससे पहले नहीं हुआ। कान की सफाई मैंने जरूर करवानी चाहिए थी, लेकिन कान के लिए भी मैं जहाँ ईएनटी हॉस्पिटल में गया वहां पर 2 दिन जो डॉक्टर थे वो अवेलेबल नहीं थे, तो वो कान भी मेरा तो मेरे दोस्त ने ही साफ कर दिया था और मैं फिट हो गया। लेकिन आज स्थिति वो नहीं है। मैं ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, 22 साल पुरानी। आज स्थितियां बदल गई हैं। आज आप देख रहे हैं सामने, ये सिर्फ साइनस टैकीकार्डिया की वजह से करी। अब इसका ट्रीटमेंट ले लेते, पहले से थोड़ी सी जानकारी होती। अब इनका एक्चुअली पॉइंट क्या था? टैकीकार्डिया था, यानी कि पल्स जो था वो 100 से ऊपर चला गया, हाइपरटेंशन, बीपी था, और बायलेटरल हाइड्रोसिल था। अब हाइड्रोसिल का अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें हाइड्रोसिल नहीं आया। ईसीजी में साइनस टैकीकार्डिया डिटेक्ट हो गया, और बीपी इनका 130 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक, 130/80 हो गया, फिट हो गए। लेकिन धड़कन की वजह से बाहर। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, चाहे मेडिकल आपका कोई भी क्यों ना हो। ये आप देख रहे हैं, यदि थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है तो स्कार ऑन द राइट फोर आर्म, टैटू था इनको, और टैटू टाइमली रिमूव नहीं करवाया था। टाइमली रिमूव नहीं करवाया, अब जब मेडिकल आ गया नजदीक उस टाइम रिमूव करवाया, और उसका स्कार बच गया, यानी पूरी तरीके से वो टैटू रिमूव नहीं हुआ। टैटू रिमूव करवाते हैं आप दो तरीके से उसको रिमूव करवा सकते हैं। एक तो है उसका लेजर, और दूसरा है सर्जरी। तो देखिए, लेजर में आपको ये कहना चाहूंगा कि स्कार थोड़ा धीरे धीरे जाता है, सर्जरी में आपका टैटू तुरंत चला जाएगा, लेकिन उसमें किलोइड बनने के चांसेस हैं। दूसरी बात, सर्जरी में वुंड जो है वो प्रॉपरली हील अप होना चाहिए, प्रॉपरली हील अप नहीं है तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। और किलोइड बन गया तो पहले आपने सर्जरी का पैसा खर्च किया, उसके बाद आप लेजर का भी पैसा खर्च करेंगे। अनफिट किलोइड ओवर राइट फोरआर्म व्हिच इज अनहील्ड एंड अनहेल्दी। किलोइड बना हुआ था, ये टैटू रिमूव करवाया था इन्होंने, सर्जरी करवाई थी, और वो सर्जरी में स्टिचेस जो थे वो ओपन हो गए। थोड़ी सी लापरवाही, सारी मेहनत यहाँ बेकार हो गई। और ये वो कैंडिडेट्स के आपको दिखा रहे हैं, देखिए, कि जो मेडिकल में फिट होने के साथ भर्ती हो जाते, ड्यू टू कैरिंग एंगल 30 डिग्री और 24 डिग्री। कितना होना चाहिए? 20 डिग्री तक फिट किया जा सकता है, लेकिन मेल कैंडिडेट के केस में 10 से 15 हो तो ज्यादा अच्छा है। फीमेल का 20 डिग्री तक, 10 से नीचे मेल का अनफिट है, 10 से नीचे फीमेल का भी अनफिट है। तो अब आपका कितना है
ये आप कहीं फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जाएँगे, वो मेजर करके आपको बता देंगे, गोनियोमीटर से प्रॉपर्ली मेजर करेंगे। हमारे पास भी आते हैं तो हम मेजर करते हैं। और एक सिंपल तरीका ये है कि आप अपने हाथों को यूँ करें, चिपकाएँ और किसी अपने साथी को कहें कि यहाँ कोहनी के साथ में 3 उँगलियाँ अपनी लगा के देखें, क्या पूरा-पूरा 3 आ रहा है? तो इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे-जैसे ये उँगलियाँ कम होती जाती हैं, एंगल आपका 20 डिग्री की तरफ जा रहा है और जैसे-जैसे उँगलियाँ बढ़ती चली जाती हैं, आपका एंगल 10 डिग्री की तरफ जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है। ये देखिए लेफ्ट राइट 25 डिग्री और लेफ्ट 21 डिग्री क्यूबिटस वल्गस कैरिंग एंगल। अब 2021 में जब से मेडिकल गाइडलाइन को रिवाइज किया गया है, यानी कि आपको री मेडिकल के लिए समय नहीं दिया जाता, तब से कैंडिडेट्स का फिट होने का तादाद जो है वो बढ़ा है। बढ़ा इसलिए है कि पहले से लोग तैयारी करके जाते हैं और यही रीजन था कि एसएससी जीडी में जो 2022 की भर्ती है उसमें 2 गुना कैंडिडेट्स का ही मेडिकल किया गया। 50,000 वैकेंसी के लिए 1 लाख के आसपास कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए बुलाया गया, वरना उससे पहले 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता था। कि फिट होने का रेशियो बढ़ गया है, जागरूकता आई है, सोशल मीडिया का इफ़ेक्ट कहें या किसी भी तरीके से आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं क्या करना चाहिए, जो सेलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट्स की राय लेते हैं। जो सेलेक्ट हुए हमारे कैंडिडेट्स हैं वो कहीं जाते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ पर वो अपना रिव्यू देते हैं, तो उसका असर है ये। अब क्या इसको ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। एक्सरसाइज़ से देखिए ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। 30 से 45 दिन का प्रॉपर आप एक्सरसाइज़ करें तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट हैं, क्यूबिटस वल्गस, कलर ब्लाइंडनेस था, CP4 कर दिया था, नॉकनी है, नेज़ल पॉलिप, डीएनएस राइट। अब कैरिंग एंगल ऑफ बोथ एल्बो जॉइंट्स WNL विदिन नॉर्मल लिमिट है। ग्रोस नॉकनी IMD मोर देन 5 सेंटीमीटर। कलर विजन में इनको CP3 कर दिया। माइल्ड DNS लेफ्ट है जो कि फिट हो जाता है मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार, और नो नेजल पॉलिप नहीं है। अनफिट किया किस आधार पे किया? सिर्फ नौकनी की वजह से, जिसका यदि 15 से 20 दिन प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज कर लेते, फिट हो जाता। यानी यहाँ हमने देखा कि जो बड़े पॉइंट्स थे वो तो क्लियर हो गए। कलर ब्लाइंडनेस जैसा पॉइंट फिट हो गया। हालाँकि वो उसका रीज़न ये था कि ये पहली बार देखा था। कि पहली बार बुक देखते हैं तो नहीं पता चलता कि मुझे बताना क्या है यहाँ पे। कि आपके सामने बुक खोल दिया और मेडिकल अफ़सर ये कहता है कि यहाँ सिर्फ़ इशारा करते हैं कि ये। अब आप रिस्पॉन्ड टाइम आपका थोड़ा-सा भी डिले हो गया, डाउट हो गया मेडिकल अफ़सर को और पॉइंट दे दिया, तो ये आपने देखा। हाइड्रोसिल, अब ये देखिए हाइड्रोसिल का तो सर्जरी होगा, अब अल्ट्रासाउंड में हाइड्रोसिल डिटेक्ट हो गया। अब लेफ्ट टेस्टिस डाउन है, उसका मतलब हाइड्रोसिल नहीं है। हाइड्रोसिल का मतलब है कि फ्लूइड उसमें फिल हो गया है। अब वो कैसे पता चलेगा? आप खुद से डायग्नोस नहीं कर पाएँगे। सर्जन से आप कंसल्ट करें, वो बेहतर आपको बता सकते हैं। टेस्टिस का साइज़ क्या वैरी करता है? वो भी बिल्कुल करता है। पार्शियली रिमूव टैटू, अब पार्शियली रिमूव टैटू यानी कि मेडिकल से 2 दिन 4 दिन पहले ही टैटू रिमूव करवाएँ, तो पूरा साफ नहीं हुआ, या टैटू देसी जुगाड़ वाले तरीके से साफ करने की कोशिश की, चूने से जलाने की कोशिश करते हैं हमारे बहुत सारे कैंडिडेट। वो गलती नहीं करनी है। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें आपको दिखाई हैं। ये जो आपको दिखाए हैं इसमें सिर्फ हाइड्रोसिल को छोड़कर बाकी सब नॉर्मल है। और हाइड्रोसिल में यदि पहले से जानकारी होती कि हाइड्रोसिल है, तो उसका भी ट्रीटमेंट हो जाता। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ बोथ एल्बो जॉइंट्स। एल्बो जॉइंट्स कल भी आपको बताया था एक वीडियो में, ये इस तरीके से आपका एल्बो है और ये यहाँ से आपका हैंड आगे से, तो ये देखिए ये जो है हाइपर एक्सटेंशन, मतलब यहाँ से नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए और ऊपर भी नहीं रहना चाहिए, यानी कि हाथ पूरा सीधा होना चाहिए। अब यदि यूं रह गया तो भी पॉइंट बन जाएगा, और नीचे मेरा तो जाता नहीं है, और मैं करके बताऊँ आपको कि नीचे भी नहीं जाना।
तो ये कुछ पॉइंट्स आपको दिखाए और दिखाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही है कि आप ऐसी गलती नहीं करना। आपने बहुत मेहनत की है, फिज़िकल बहुत अच्छा किया आपने, आपका रिटन बहुत अच्छा है, 350 मार्क्स सीपीयू एसआई में आ रहे हैं, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस का पॉइंट है, तो अब उसका तो कुछ नहीं हो सकता। 350 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और आँखें जो है वो 6/18 हैं दोनों, तो उसका कुछ हो सकता है। कुछ क्या, उसका तो सब कुछ हो सकता है। कि मेरा दिल्ली पुलिस कन्फर्म है। 350 पे आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, आप लोग रिव्यू देखते हैं इधर-उधर के, कट ऑफ एनालिसिस देखते हैं, 350 पे बिल्कुल कन्फर्म है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस है तो कुछ नहीं होगा। अब कलर ब्लाइंडनेस है, तो फिर क्यों मैंने फिज़िकल किया, क्यों मैं रिटन पे इतना, रिटन तो चलिए ठीक है दूसरी जगह काम आ जाएगा, फिज़िकल भी ठीक है, अपना बॉडी जो है वो फिट है, अच्छी बात है। लेकिन उम्मीदें तो ज़ाया होती। तो उन सब चीज़ों से बचने का देखिए तरीका यही है, पहले से अपना चेकअप करवा के देखें। अब हमारे दिल्ली पुलिस वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। रीज़न ये है कि उनका जैसे ही फिज़िकल हुआ, उनको टाइम नहीं दिया। इंतज़ार कर रहे थे कि एक सूटेबल टाइम हमें मिल जाएगा तो हम अपना चेकअप करवा लेंगे। अब चेकअप नहीं करवा पाए और मेडिकल दे दिया सीएपीएफ को, जो पहले भी सीएपीएफ ही करती थी। अब सीएपीएफ को दे दिया, उससे पहले बीच में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता था और उसके बाद जो ड्राइवर की भर्ती थी उसमें दिल्ली के जो स्वास्थ्य विभाग के जो अस्पताल हैं उसको दिया गया था, तो उसमें पुलिस ने ही अपना कोऑर्डिनेट किया। वहाँ पर भी ठीक है, मेडिकल गाइडलाइन पुलिस का अपना सिविल के हिसाब से चेक हो गया, लेकिन सीएपीएफ वाले तो अपने हिसाब से चेक करेंगे, अपनी गाइडलाइन के अनुसार चेक करेंगे। मेडिकल नॉर्मल या हार्ड हो ऐसा नहीं कह सकते, पॉइंट नॉर्मल या हार्ड हो। अब टैटू आपका बॉडी पर है और आप रिमूव नहीं करवाए तो इसमें किसकी गलती? या आपको 6/18 है, आप वहाँ जाके मेडिकल में खड़े हो रहे हैं, तो ये गलती किसकी? ज़ाहिर-सी बात है कि अनफिट होना तय। वेब तो है आपका और आपने उसका सर्जरी नहीं करवाया टाइम से, अब अनफिट हो गए और 2 दिन 1 दिन का टाइम मिला री-मेडिकल के लिए, उसमें आप उसके बाद फिर से अनफिट हो गए, तो इसमें हम मेडिकल गाइडलाइन को या कोर्स को दोषी नहीं ठहरा सकते। ये तो हमारी, तो कहते हैं कि इग्नोरेंस है कि जिस तरीके से आप फिजिकल का मॉक टेस्ट आप देते हैं, आप रिटन के मॉक टेस्ट देते हैं, उसी तरीके से आपको एक मेडिकल का भी मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए और उसके लिए आपको हमारे सेंटर के बारे में बता दें कि सीपीओ एसआई हो, एनडीए, सीडीएस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर हो, एसएससी, जीडी हो, सीएपीएफ का कोई भी भर्ती क्यों ना हो, कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन। ना केवल आपका चेकअप किया जाता है बल्कि साथ में आपको काउंसलिंग भी आपकी की जाती है। हर एक पॉइंट के बारे में आपको बताया जाता है, क्या हो सकता है इसमें, क्या नहीं हो सकता। कोई पॉइंट ऐसा है जिसको आप एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं, जैसा कि कैरिंग एंगल, नॉक नी, फ्लैट फुट, ये आप एक्सरसाइज से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इवन कलर ब्लाइंडनेस जो है उसको भी आप काफ़ी हद तक आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कोताही नहीं करना है, लापरवाही नहीं करना है। सीपीओ एसआई के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो अपना प्री मेडिकल चेकअप देखिए ज़रूर करवाएँ। आपकी सारी मेहनत जो है वो अब एक मेडिकल पर टिकी हुई है कि आपको दिल्ली पुलिस मिले, आपको एसएसबी मिले या आप मेडिकल से बाहर हो जाएँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अब एक मेडिकल के ऊपर टिका हुआ है। कोताही नहीं करनी है, बने रहें हमारे साथ। जय हिंद।